जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे परिवार में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सीपेट का जो फॉर्म आया है उसका एग्ज़ाम होगा, उसमें जो रीजनिंग के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज इस क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। जिससे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, विकल्पों का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला अक्षर दूसरे से और दूसरा और तीसरा चौथे से संबंधित है, उसी प्रकार से पांचवा छठवें से संबंधित है। तो वही बताना है छठा अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे बताना है हमको। तो सीधा पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए कल जैसे हमने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण चैप्टर किया था उसमें हमने आपको प्लेस वैल्यू से बताया था कि सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे हम y की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो y की प्लेस वैल्यू होती है 25 होती है, o की कितनी होती है 15 होती है, u की कितनी होती है 21 होती है, r की कितनी होती है तो 18 होती है। ठीक है, r की कितनी होती है, r की होती है 18। उसके बाद आगे फिर देख लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से, तो वही पांचवे का छठवे से होगा। तो पहला हो गया। दूसरे को देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, p की कितनी होती है 16 होती है, e की कितनी होती है 5 होती है, j की कितनी होती है तो 10 होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा संबंध बन रहा है, उसी हिसाब से अगला भी क्वेश्चन में वही संबंध है, वही रिलेशन लगेगा। जैसे पहला दूसरा ये जो रिलेशन यहाँ पे होगा क्रिएट होगा वही रिलेशन पांचवें या छठवें में होगा। तो देखेंगे पहले और दूसरे में कौन सा रिलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे तो यहाँ पे सभी की प्लेस वैल्यू पहले हम लिख लिया है ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए 25 है, 25 से फिर क्या हुआ है 24 हुआ है। यहाँ का पहला है और यहाँ का पहला है। ठीक है, यहाँ का पहला 25 है और इसमें का पहला 24 है। यहाँ y है तो यहाँ x है, मतलब एक कम हुआ है। उसके बाद फिर 15 है, 15 से 16 हुआ है, मतलब एक प्लस हुआ है। पहले -1 हुआ है फिर +1 हुआ है। उसके बाद 21 है, 21 से फिर 5 हुआ है, मतलब कितना हुआ है 21 से 5 हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो घटाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है और स्क्वायर के लिए हो नहीं रहा। तो यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो 21 में से अगर 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद 18 में से 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अगर ये रिलेशन लगेगा तो यहाँ पे भी इसमें भी यही रिलेशन लगेगा। तो सिंपल पहले हम एक माइनस हुआ है एक प्लस हुआ है तो एक माइनस एक प्लस कर लेंगे। तो b में से एक माइनस करेंगे, b का 2 होता है, एक माइनस करेंगे एक होगा, एक में क्या होगा a होगा। फिर a में एक प्लस करेंगे तो a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एक प्लस करेंगे 2 होगा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 होगा, b होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, सीधा क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में ही बी में 2 है प्लेस वैल्यू, अगर एक करेंगे तो एक कम हो जाएगा, -1 करेंगे तो एक की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ए होती है। यहाँ पे तो ठीक है, क्लियर हो गया हमको, यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। पर अगर यहीं कहीं 2 ऑप्शन हमको दिया होता ए जिसमें 2 होता तो क्या करते हैं हम, तो इसको फिर से देखेंगे हम। इसमें क्या करते हैं हम सीधा, इसकी प्लेस वैल्यू 25 थी, 15 थी, यू की कितनी थी, यू की 21 थी, आर की 18 थी। उसके बाद अगली प्लेस वैल्यू क्या थी, एक्स की कितनी थी तो 24 थी, पी की 16 थी, ई की 5 थी, जे की 10 थी। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है इसका। तो सीधा देखेंगे वो वाला, अगर 2 ऑप्शन में ए होता अभी तो क्लियर हो गया सीधा कि ऑप्शन नंबर 2 में ए है तो इसका राइट आंसर ए हो गया। पर अगर 2 ऑप्शन में ए पहले होता तो फिर सॉल्व करना पड़ता, इसको हमको पूरा रिलेशन इसमें देखना पड़ता। तो यहाँ पे पूरा देखेंगे हम। 25 में से पहले एक माइनस हुआ है, कितना हुआ है 24 हुआ है, -1। फिर 15 में +1 हुआ है तो कितना हुआ है 16 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 21 और 5 कितना हो रहा है 26 यहाँ पे हो रहा है। 21 + 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 18 + 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर ये रिलेशन सही हो रहा है तो तीसरे का चौथे का भी यही रिलेशन लगेगा। ठीक है, याद करेंगे पहले माइनस हुआ है 1, फिर +1 हुआ है, फिर +26 हुआ है, +28 हुआ है। अगर यही रिलेशन चलेगा तो यही तीसरे और चौथे में भी ये रिलेशन लगेगा। तीसरे चौथे की प्लेस वैल्यू हम लिख के फिर से चेक कर लेंगे। तो तीसरे और चौथे की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। टी की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 20 होती है, T20। ओ की 15 होती है, एन की कितनी होती है 14 होती है, एन की कितनी होती है एन की 14 होती है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। आगे देखेंगे अगली प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अगली प्लेस वैल्यू हमको दी गई है किसकी, एस की दी गई है। तो एस की कितनी होती है 19 होती है, पी की कितनी होती है 16 होती है, एल की कितनी होती है 12 होती है, डब्ल्यू कितनी होती है तो 23 होती है। अब इसको हम देखेंगे क्या वही इसमें भी लग रहा है जो उसमें था। तो देखिए 20 में से एक उसमें माइनस हुआ तो इसमें भी एक माइनस हुआ है तो 19 हो गया। उसमें +1 हुआ था, फिर यहाँ पे 15 में एक प्लस हुआ है तो 16 हो गया। उसके बाद वहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 26 होना था, तो यहाँ पे भी 14 और 12 को जोड़ेंगे तो +26 हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ के हमको 28 होना चाहिए। देखिए 23 5 28 हो रहा है, मतलब यही जो है यही प्लेस वैल्यू, यही जो इसका मेथड है, यही प्रोसेस जो लग रहा है सभी में, तो यही लगेगा। 1 - 1 प्लस फिर प्लस 26 प्लस 28। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यही हो रहा है। बी में 1 माइनस किए तो ए हो गया, ए में प्लस 1 किए तो बी हो गया। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, एल की कितनी होती है 12 होती है, इसको जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। उसके बाद के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, एल की कितनी होती है 12 होती है, ठीक है। सॉरी एल नहीं है, क्यू है, क्यू की कितनी होती है 17 होती है। 11 17 कितना हो गया 28, ये भी राइट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्द का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द कोश में आते हैं। तो यहाँ पे बताना है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में इसमें से कौन सा पहले आएगा, यहाँ पे कौन सा क्रम पहले आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसी प्रकार के दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम। तो पहले अंग्रेजी अक्षर में क्या आता है, तो यहाँ पे सभी में एम है, तो पहले इसकी क्या आता है एम आता है, तो इसका क्या हो जाएगा पहले एम हो जाएगा। उसके बाद ए आता है, ए हो जाएगा। उसके बाद एन है, एस है, जी है या टी है, तो क्या आता है पहले एन एस जी या टी, तो क्या आता है इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें पहले आता है जी आता है, ठीक है, क्योंकि जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एस की 19 होती है, एन की 14 होती है, टी की 20 होती है, तो जी क्या आता है पहले जी आता है, तो यहाँ पे जी आता है। तो इसका पहला क्या आ जाएगा, पहला क्रम कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा चौथा आ जाएगा, ठीक है, पहले चौथा आ जाएगा। ये ए सब में कॉमन है, एम में सब में कॉमन है, तो सब में आ जाएगा। अब उसके बाद से एन एन एस जी टी यहाँ से डिसाइड होगा, तो पहले जी आता है, तो यहाँ पे पहले जी आता है, क्या हो जाएगा पहले जी हो जाएगा। जी किस में पहले आ रहा है चौथे में, पहला चौथा आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखेंगे एन के बाद क्या होगा, एन के बाद ए आ रहा है, तो दूसरे में ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे एन के बाद क्या हो रहा है, एन है, ए है, सी है, फिर एन है, सी है, यू एन है, उसके बाद जी है, यू है, फिर आई है, ठीक है, क्योंकि दो दो देख लीजिए यहाँ पे दोनों में एम ए कॉमन था, एम ए कॉमन था, एम ए कॉमन था, एम ए दोनों में कॉमन था, तो इससे डिसाइड नहीं होगा। फिर एन एन एस जी टी, तो इसमें क्या डिसाइड हुआ, पहले क्या आएगा पहले जी आएगा, ठीक है, तो चौथा इसको हटा दिए, चौथा पहले आ गया। उसके बाद बचा हमारे पास 1 2 3 और 5। इनमें दोनों में देखेंगे तो दोनों में एन है, इसमें क्या है टी है, इसमें क्या है एस है। उसके बाद यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, चलिए एन एन से डिसाइड होगा, पहला दूसरा होगा, पहले दूसरे में देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे एन है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी इसमें से खत्म हो गया। उसके बाद बचा 1 3 और 5, इसमें से क्या पहले आएगा हमको देखना है। तो यहाँ पे एन है, उसके बाद यहाँ पे एस है, उसके बाद यहाँ पे टी है, तो इनकी कितनी होती है प्लेस वैल्यू 14, एस की 19, टी की 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 5। हमको बताना है इन दोनों में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, टी की 20 होती है, तो फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो 4 2 1 3 5 ये इसका क्रम चलेगा। तो यहाँ पे किस में दिया गया है 4 2 1 3 5, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है, एक समीकरण यहाँ पे दिया गया है, इसमें से बताना है कि किन दो और सिंबल्स जो हैं इनको चेंज कर दें, इन चारों सिंबल्स में किन दो सिंबल्स को चेंज करें कि फाइनली हमारा आंसर जो है वो 93 आ जाए। तो हम देखेंगे सिंबल्स कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पे पहले हम देखिए, अगर इस प्रकार के हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर इस प्रकार हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप डिवाइड से शुरू करिएगा। डिवाइड से शुरू करेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था 72 6 और उसके बाद 18 5 9 बराबर 93 यहाँ पे दिया गया है। देखिए 5 से 18 तो डिवाइड नहीं होगा, तो सिंपल इसका मतलब है कि हमको डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड का सिंबल चेंज करना पड़ेगा। आप इस तरह कभी भी समीकरण को क्वेश्चन दिया जाए, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है, आप सीधा क्या करिएगा, सीधा आप डिवाइड से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद 18 है, तो मतलब यहाँ पे 5 से 18 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे मतलब इसका है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो भाग का सिंबल हम चेंज कर लेंगे गुणा से। देखिए भाग का ये तो माइनस से चेंज होगा, ये तो भाग का सिंबल गुणा से चेंज होगा, क्योंकि इसी दो में भाग का सिंबल दिया गया है। पहले भाग का सिंबल हम माइनस चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 72, उसके बाद गुणे 6 प्लस
18 भाग की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 भागे 9। देखिए यहाँ पे भाग का हम कर दिए, भाग 9 कर दिए, तो 5 में 9 का भी भाग नहीं जाएगा, सीधा यहीं से हो जा रहा है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ये भी सिंबल नहीं लगेगा। फिर अगला हम सिंबल देख लेंगे क्या होगा। अगला सिंबल दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, भाग को गुणा से चेंज करना है। भाग को गुणा से यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि 72 में 6 का गुणा करेंगे 93 से प्लस ही जाएगा, इसी कारण से तो हम यहाँ से ही चेंज कर लेंगे। 72 हो गया, भाग यहाँ पे कर देंगे, भाग कर देंगे 6 हो गया, प्लस 18 हो गया, गुणे 5 हो गया, माइनस 9 हो गया। इसको सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। कितनी बार में ये कटेगा, ये 12 बार में हमारा कट जाएगा। कितनी बार में, 12 बार में कट जाएगा। 12 से 6 बार में कटेगा। 12 हो गया, प्लस 18 और 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 12 में सीधा हम 9 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 90 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। यहाँ पे हमको 93 लाना भी था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया कि भाग को गुणा से चेंज करेंगे, गुणे को सिंबल को भाग से चेंज कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये गया है निश्चित कूट भाषा में कार्ड को लाइट लिखा गया है, स्ट्रॉ को हैंडल लिखा गया के रूप में कूटबद्ध किया गया है, प्लग लाइट को के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और कार्ड प्लग को ट्विस्ट और स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कार्ड के रूप में ये कूट शब्द क्या होगा यहाँ पे बताना है हमको। तो यहाँ पे देख लेंगे हम कार्ड के लिए, यहाँ पे हम सीधा ही सॉल्व करते हैं, जो कॉमन होता है उसको हटाते जाते हैं, फिर लास्ट में जो पूछा गया है उसको ले लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे कार्ड के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस में से कार्ड दिया गया है, तो इसमें कार्ड दिया गया है। उसके बाद देखिए पूरा एक कौन कौन सा बन रहा है, पहले इसको हम देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। पहले एक हमारा ये बन रहा है, कार्ड लाइट का बन रहा है, स्ट्रॉ हैंडल से बन रहा है। दूसरा कौन सा हमारा बन रहा है, तो दूसरा देखेंगे हमारा पर यहाँ पे प्लग लाइट का बन रहा है, टोस हैंडल से बन रहा है। तीसरा कौन सा हमारा बन रहा है देखेंगे, तो यहाँ पे कार्ड प्लग का बन रहा है, टोस स्ट्रॉ से बन रहा है। तो ये हमारा 3 टोटल बन रहा है, तो इसमें से हमको इसमें चूज करना है कौन सा हमारा होगा। तो देखेंगे हमको किसके बारे में पूछा गया है, हमको कार्ड के बारे में पूछा गया है। कार्ड कहाँ कहाँ कॉमन है देखेंगे, तो कार्ड लाइट इसमें हमको कॉमन दिया गया है, और कहीं पे कार्ड लाइट कॉमन है तो हमको कार्ड लाइट कहीं पे और यहाँ पे मिल रहा है, कार्ड और प्लग कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब इसमें कार्ड प्लस है, इसमें भी कार्ड कॉमन है, दोनों में कार्ड कॉमन है। एक प्लग है, एक लाइट है, तो इसका मतलब कार्ड में इन दोनों में कार्ड कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही कार्ड का इसमें हो जाएगा सिंबल, वही कूट करेगा उसको। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ पे टोस स्ट्रॉ है, यहाँ पे स्ट्रॉ हैंडल है, तो इसका मतलब कार्ड दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे स्ट्रॉ दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, स्ट्रॉ कॉमन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधा आप जो पूछा गया है उसी को कॉमन ढूंढा करिए। कार्ड पूछा गया है, हमने कार्ड ढूंढा, तो इसमें भी कार्ड है, इसमें भी कार्ड है, दोनों में कार्ड कॉमन है, एक में प्लग है, एक में लाइट है। इसका मतलब जो इसमें दोनों में कार्ड कॉमन है, इसमें दोनों में भी एक कॉमन होगा, तो इसमें भी दोनों में क्या हमारा स्ट्रॉ कॉमन हो गया। अगर हम देखना चाहते हैं और दूसरी तरह इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि मान लीजिए ये तो हो गया, और दूसरे से सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे कार्ड लाइट था, यहाँ पे प्लग लाइट था, तो यहाँ पे दोनों पे लाइट का कॉमन हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टोस हैंडल था, यहाँ पे स्ट्रॉ और हैंडल था, तो यहाँ पे दोनों में हैंडल कॉमन है, और यहाँ पे दोनों पे कॉमन है, यहाँ पे दोनों पे लाइट कॉमन है। इसका मतलब जो बचा फिर वो कार्ड का हो गया, तो कार्ड का क्या हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका तब भी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे कौन सा आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू देखते हुए हम सॉल्व करेंगे, तो हमको आसानी से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या होगा, इसमें क्या सिंपल सा है, तो यहाँ पे देखें ए की प्लेस वैल्यू 5 है, जेड की कितनी है 26 है, एफ की कितनी है 6 है। फिर अगली प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, अगली प्लेस वैल्यू जी की दी गई है 7 है, एक्स की कितनी है 24 है, एच की कितनी है 8 है। फिर अगली प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, अगली प्लेस वैल्यू के की कितनी है 11 है, टी की कितनी है 20 है, एल की कितनी है 12 है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो वही हमको क्लियर हो जाएगा। लिख लेते हैं हम अगली भी प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे देखते हैं क्यू की कितनी होती है 17 होती है, एन की कितनी होती है 14 होती है, आर की कितनी होती है 18 होती है, और उसके बाद जो आएगा वो अगला आ जाएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह। इसको हम सॉल्व करेंगे सीधा क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5 से प्लस 2 हुआ तो 7 हो गया, 7 से प्लस कितना हुआ +4 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ,
तो अगर यही चलेगा तो यहाँ 2 4, यहाँ पे 6 प्लस होना चाहिए। देखिए 11 से फिर 17 हुआ तो प्लस 6 हुआ। अगर यहाँ पे 2 4 6 तो यहाँ पे 8 प्लस होगा। 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17 में 8 जोड़ेंगे तो 17 10 27 में से 2 गए 25 हो जाएगा। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो एक्स की होती है। ठीक है, किसकी होती है? एक्स की, सॉरी वाई की प्लेस वैल्यू होती है। 25 वाई की होती है। तो वाई किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो क्लियर हुआ यहाँ से कि 1 और 4 में होगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 यहीं से कट गया हमारा। अब इसके आगे देखेंगे 26 में से क्या हुआ है, यहाँ आगे देखेंगे। तो 26 में से -2 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ? -4 हुआ। 24 में से 20 को -4, अगर यही चल रहा है तो यहाँ पे -6 होना चाहिए। तो 20 में से -6 हुआ तभी 14 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। 14 में से -8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? f होती है। यहाँ पे f की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। सॉरी, f की प्लेस वैल्यू 6 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सीधा उसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी हम अगली क्लास जो लिए थे, इसकी पहले वाली अभी क्लास जो हुई थी, उसमें हमने क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से, जो टॉपिक से पूछे जाते हैं, कई टॉपिक से, जिसमें से एक जीके से पूछा जाता है, एक नंबर से पूछा जाता है, एक अल्फ़ाबेट से पूछा जाता है। तो ये अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड है। तो अल्फ़ाबेट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उस क्लास में संपूर्ण 20 क्वेश्चन के आसपास किए हैं, जो कि सभी, देखिए क्लासिफिकेशन में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक अल्फ़ाबेट से बनता है, एक नंबर से बनता है, जिसमें 2 4 6 ऐसे लिख के दिया जाता है, फिर 8 9 12 लिख के दिया जाता है, फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क रहता है। एक ये होता है, एक ये होता है। ये 2 टाइप हो गया। और तीसरा टाइप होता है जीके से रिलेटेड किया जाता है। जैसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश आगरा से संबंधित है, तो महाराष्ट्र में कोई और दिया जाता है, तो क्या होगा वहाँ बताना है। जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा रिलेट कर दिया, या उत्तर प्रदेश में लखनऊ रिलेट कर दिया। उसके बाद पूछ लिएगा पंजाब में कहाँ पड़ता है, अमृतसर या गुजरात, ऐसे करके रिलेट कर दिया जाता है। तो एक जीके से रिलेटेड हो जाता है। 3 टाइप होता है, जिसमें से हमने अपने क्लासिफिकेशन के एक टाइप, ये अल्फ़ाबेट्स वाला, उस क्लास में संपूर्ण किया है, जितने टाइप से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी वही बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे सिंपल, यहाँ पे प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे u से r हुआ, u की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। r की 18 होती है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? u की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 21। r की कितनी हो गई? 18 हो गई। लिख लेंगे u की 21 हो गई, r की 18 हो गई, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर l की हो गई 12, फिर i की हो गई 9। तो यहाँ पे हमको क्या क्लियर हो रहा है कि 21 से 18 हुआ है। 21 से 18 हुआ है तो कितना माइनस हुआ है? -3 हुआ है। कितना हुआ है? -3 हुआ है। यहाँ भी -3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। इसमें -3 होगा तो -12, -12 में 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे 15 ही होगा। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की होती है। तो इन चारों ऑप्शन में ओ दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों में ओ दिया गया है। इसमें क्लियर हुआ। तो सभी आंसर में क्या हुआ था? -3 हुआ था। तो आर में 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। 18 में माइनस जब हम 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 क्या होता है? ओ होता है। सभी ऑप्शन में ओ दिया गया है, तो यहाँ से अभी डिसाइड नहीं होगा। इसका मतलब अभी हमको और सॉल्व करना पड़ेगा। फिर और सॉल्व करेंगे तब दूसरा लेंगे। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एच की होती है 8, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है? एन है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। फिर क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 में +3 हो रहा है, 8 हुआ। अगर यही चल रहा होगा तो इसमें भी +3 होगा। 8 में +3 होगा तो 11 हो जाएगा। 11 में +3 होगा 14 हो जाएगा। 14 में +3 होगा तो 17 हो जाएगा। मतलब सभी में +3 चल रहा है। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो के की होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन में के दिया गया है, एक ऑप्शन में के नहीं दिया गया है, तो यहाँ से एक ऑप्शन कट गया। अभी भी यहाँ से डिसाइड नहीं होगा। इसके आगे भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है इसमें मेथड। इसमें क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे। अब दूसरा लिखेंगे। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर 3 ऐसे हमारा कट गया है यहाँ से, क्योंकि इसमें के नहीं दिए गए और सभी में के दिए गए हैं। आर की 18 होती है, ओ की कितनी होती है? 15 होती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद आई की 9 होती है, एफ की कितनी होती है? 6 होती है। तो यहाँ पे भी -3 हुआ है, तो इसमें -3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। 12 में -3 होगा तो -3 होगा तो 9 हो जाएगा। 9 में -3 होगा 6 हो जाएगा। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एल की होती है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया हमारा कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, LH। यहाँ पे क्या चल रहा था? यहाँ पे पहले एक में -3 हो रहा था, इसमें -3 हो रहा था, फिर एक में +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +3 रहा है। ये सीरीज हमारी यहाँ पे चल रही है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है कि 3 कथन दिए गए हैं, उनमें 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। कथन कुछ सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप के अनुसरण करते हैं। तो बताना है हमको यहाँ पे कथन निष्कर्ष में। तो यहाँ पे कथन में दिया गया है कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। तो इसमें कुछ का क्या होता है, कुछ का सिंबल ऐसे बनता है, कुछ का ऐसे बनता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। ये पे कुछ पे हो गया, ठीक है, इतना कुछ हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं इसको पत्ता गोभी, इसको मान लेते हैं पत्ता गोभी और इसको मान लेते हैं चट्टाने, इसको मान लेते हैं चट्टाने। यहाँ पे कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, दिया गया है सभी चट्टाने पहिए हैं। तो जितनी भी चट्टाने हैं ये क्या है, पहिए हैं। तो हमारी ये चट्टाने हैं, तो इसको देखेंगे, जितनी भी चट्टाने हैं ये क्या है, पहिए हैं। तो नीला आसमानी से जो है ये सभी क्या है, पहिए हैं, ये सभी क्या है, पहिए हैं। उसके बाद गया है कोई पहिया कैंची नहीं है, कोई पहिया कैंची नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे भी इसमें से ऐसे भी बन सकता है, उसके अलावा दूसरा ऐसे बगल में भी बन सकता है। तो यहाँ पे दोनों की हमारी संभावना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से देख लेंगे, पत्ता गोभी चट्टाने हैं। उसके बाद कहा गया है सभी चट्टाने पहिया हैं, सभी चट्टाने पहिया हैं। तो यहाँ पे हो गया इसका पहिया। उसके बाद अगला क्या हो गया, ये हो गया हमारा पत्ता गोभी, ये हो गया पत्ता गोभी, ये क्या हो गया हमारा चट्टान, ठीक है, ये क्या हो गया, चट्टान हो गया। उसके बाद कहा गया है कोई भी पहिया कैंची नहीं है। तो यहाँ पे हम बगल में कैंची लिख लेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंची हो जाएगा, ये हमारा कैंची हो गया। निष्कर्ष में देखेंगे क्या बताना है, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। क्या बोल रहे हैं, सभी पत्ता गोभी पहिया है। ऑप्शन निष्कर्ष एक में क्या बता रहा है, सभी पत्ता गोभी पहिया है। तो इसको हम देखेंगे क्या बता रहा है इसमें, सभी पत्ता गोभी पहिया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सभी पत्ता गोभी पहिया है, मतलब ये पत्ता गोभी का ये है सिंबल, पत्ता गोभी का सिंबल देख लेते हैं कौन है, पत्ता गोभी का सिंबल ये है। उसके बाद क्या आ रहा है, पहिया का ये है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सभी पत्ता गोभी पहिया हैं। तो सभी पत्ता गोभी पहिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुछ भाग है यही पहिया, कुछ भाग यही पहिया है। तो ये क्या हो गया, पहला निष्कर्ष यहीं से गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे, दिया गया है कुछ चट्टाने पहिया हैं, कुछ चट्टाने पहिया हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, कुछ चट्टाने पहिया हैं यहाँ पे कहा गया है। तो फिर से देखेंगे, कुछ चट्टाने मतलब चट्टान का पोर्शन ये था और ये पहिया का था। तो सभी चट्टाने पहिए में आ रही हैं, तो कुछ का सिंबल सही हो जाएगा। जब सभी है तो कुछ तो होगा ही, इसका क्या हो गया, दूसरा सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष सही हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष देखेंगे, तीसरा निष्कर्ष में क्या कहा गया है, तो तीसरा निष्कर्ष में हमको कहा गया है कुछ पहिया कैंची नहीं है, कुछ पहिया कैंची नहीं है, मतलब पहिए का सिंबल ये है और कैंची का ये है। तो कहा गया है कुछ पहिया कैंची नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई पहिया कैंची नहीं। जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहला रॉन्ग है, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष फॉलो करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, दिया गया है निष्कर्ष 2, 3 अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष सभी अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1, 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया, पहला नहीं अनुसरण, दूसरा तीसरा किया था। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।